हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 14 अक्टूबर और इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 2 दिनों का करंट अफेयर को कवर करेंगे, 13 और 14 अक्टूबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सरकारी लाइब्रेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो करंट अफेयर का वीडियो है तो ये डेली नहीं आता है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए, है ना। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है तो उसी को हम कवर करते हैं, बाकी फालतू का छोड़ देते हैं। तो आज बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना है 2 दिनों में, और यहाँ से जो है आपको जेपीएससी या जेएसएससी में ज़रूर सवाल देखने को मिलेगा आज के वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखिए, अभी हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड के द्वारा 2021 और 2022 के निजी स्कूलों का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें से झारखंड के 2 स्कूल जो है ये टॉप 100 में शामिल है। तो टॉप 100 में 2 स्कूल जो शामिल है तो उनका नाम क्या क्या है, तो एक है डीपीएस जो कि रांची में डीपीएस है, तो वो 2022 का रैंकिंग में 80वां स्थान पे है। और जो बोकारो में स्थित है डीपीएस, तो वो 2022 का रैंकिंग में 88वें स्थान पर शामिल है। ठीक है, तो 2022 का रैंकिंग में डीपीएस रांची 80 स्थान पे है और डीपीएस बोकारो 88वें स्थान पे है। और जो यहाँ पे 2021 का जो रैंकिंग है, तो 2021 का रैंकिंग में डीपीएस रांची जो है तो ये 61वें स्थान पे रहा है, और डीएवी बोकारो जो है तो ये 62वें स्थान पे रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 2 स्कूलों को शामिल किया गया है 2022 का रैंकिंग में। डीपीएस रांची 80वां स्थान पे है और डीपीएस बोकारो 88वां स्थान पे है। अगला है, अभी हाल ही में झारखंड का जो जनता दल है, झारखंड जनता दल पार्टी, तो इसका विलय किया जाएगा जदयू में। तो सवाल बनाया जा सकता है कि झारखंड जनता दल का विलय किस पार्टी में किया गया, बीजेपी में किया गया था, जदयू में किया गया था, जेएमएम में किया गया था। तो इस टाइप से सवाल दिया जा सकता है। तो यहाँ से याद रखना है कि झारखंड जनता दल का विलय जदयू पार्टी में किया जा रहा है। अगला है, मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, तो उनके द्वारा गिरिडीह के झंडा मैदान से राज्य का आपकी योजना आपकी सरकार आपके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने झारखंड के किस जिले से शुरुआत किया। ठीक है, तो ये किस जिले से इसका शुभारंभ किया गया था, तो ये गिरिडीह जिले से शुभारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी घोषणा किया गया है कि झारखंड में अगर किसी व्यक्ति का आपदा से मृत्यु होता है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि झारखंड में अब आपदा से मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का, तो उसके जो परिवार वाले हैं तो उनको 4 लाख रुपया मिलेगा। और यहाँ पे मृत्यु जो होगा तो वहाँ मृत्यु का कैटेगरी भी डिफाइन किया गया है कि कैसे आदमी मरेगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सांप के काटने से अगर व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसको 4 लाख मिल जाएगा। बिच्छू का काटने से भी अगर मर जाता है आदमी तो उसको भी मिलेगा 4 लाख। यहाँ पे हालांकि जो बिच्छू का काटने से आदमी मरता नहीं है, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री को क्या सूझा या क्या दिखाई दिया कि बिच्छू के काटने से भी क्या कभी कोई व्यक्ति मरता है, तो लेकिन बिच्छू के काटने से भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। फिर हाथी के द्वारा अगर रौंद दिया जाता है तो उससे भी जो है आदमी का मृत्यु होता है तो उसको भी मिलेगा मुआवजा 4 लाख रुपया। और तालाब में डूबने से किसी बच्चे वगैरह का मृत्यु होता है तो उसके परिवार को भी मिलेगा 4 लाख रुपया। तो ये 4 है, सांप के काटने, बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने और तालाब में डूबने से मौत होने पे 4 लाख मिलेगा। ठीक है, ये वाला हंसी का बात है बिच्छू का काटना, क्या कि बिच्छू जो है तो उसके काटने से आदमी मरता नहीं है, भले ही जलन होता है लेकिन आदमी मरेगा नहीं, बाकी तीनों से मरेगा। अगला है, झारखंड के टोटल 21 मुख्य डाकघरों में डाक विभाग के द्वारा पार्सल पैकेजिंग यूनिट का शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल बनाया जा सकता है कि झारखंड में स्थित कितने मुख्य डाकघरों में पार्सल पैकेजिंग यूनिट का शुरुआत किया गया है। तो ये 21 डाकघर याद रखना है आपको, 21 मुख्य डाकघरों से इस यूनिट का शुरुआत किया गया, पार्सल पैकेजिंग यूनिट का। अगला है, पहला देवल सहाय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो है तो ये कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे आयोजित किया गया झारखंड में, तो ये आयोजित हो रहा है मैकॉन स्टेडियम रांची में। ठीक है, तो याद रखें कि पहला देवल सहाय मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रांची में हो रहा है। रांची में कौन सा स्टेडियम है, मैकॉन स्टेडियम है। यहाँ पे स्टैटिक जीके के रूप में ये भी याद रख सकते हैं कि रांची में स्थित है मैकॉन स्टेडियम, ये तो आपको पता होगा। अगला है,
भारत का सबसे महंगा गोल्फ टूर्नामेंट जो है तो ये झारखंड के किस राज्य में आयोजित होगा। ठीक है, तो ये झारखंड नहीं, भारत के किस राज्य में आयोजित होगा। हालांकि ये झारखंड में आयोजित हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भारत का सबसे महंगा गोल्फ टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा है तो ये झारखंड में हो रहा है। और झारखंड में कहाँ पे हो रहा है, जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भारत का सबसे महंगा गोल्फ टूर्नामेंट खेला जाएगा जमशेदपुर झारखंड में। और ये कब आयोजित होगा, 15 से 18 दिसंबर 2022 तक ये आयोजित होगा। और यहाँ से दो स्टैटिक जीके आपको याद रखना है, एक है बेल्डी गोल्फ कोर्स और एक है गोलमुड़ी गोल्फ कोर्स, दोनों जो है जमशेदपुर में स्थित है। तो एग्जाम में अगर स्टैटिक जीके के रूप में पूछ लिया जाए कि बेल्डी गोल्फ कोर्स झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये जमशेदपुर शहर में स्थित है। जमशेदपुर कौन से जिला के तहत आता है, पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है बेल्डी गोल्फ कोर्स। इसी तरह पूछ लिया जाए कि गोलमुड़ी गोल्फ कोर्स कहाँ पे स्थित है, किस जिला में, तो ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, जमशेदपुर में। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना है, स्टैटिक भी पूछा जा सकता है और जीके के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे महंगा गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ खेला गया, तो जमशेदपुर में हुआ। अगला अभी जो गुजरात का अहमदाबाद है, तो वहाँ पे 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था गुजरात में और ये समाप्त हो गया है। ठीक है, जिसमें से यहाँ से जो सवाल बनाया जा सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो याद रखिए कि 36वां राष्ट्रीय खेल में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जो है तो ये किसने जीता, तो ये सर्विसेज ने जीता। ठीक है, तो याद रखिए कि सर्विसेज को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी 2022 मिला है। और ये जो राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल में जिस भी राज्य या सर्विस के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जीता जाता है, जो टॉप में रहता है, तो उसी को दिया जाता है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो इस बार 36वां राष्ट्रीय खेल में जो पहले स्थान पर रहा था तो वो रहा था सर्विसेज, और इसी के कारण से सर्विसेज को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्थान पे रहा सर्विसेज ने टोटल जो पदक जीता तो वो 128 जीता है, जिसमें से 61 स्वर्ण पदक है, 35 रजत पदक और ब्रॉन्ज जो है तो वो है 32 कांस्य पदक। ठीक है, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहा, तो ये रहा था एक तैराक है भारत के जिनका नाम है साजन, और इन्होंने टोटल 8 पदक जीता, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक इनका था। और इनको जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया 36वां राष्ट्रीय खेल का। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो चुना गया तो ये तैराक हासिका को चुना गया, इन्होंने टोटल 7 पदक जीता, जिसमें से 6 स्वर्ण था। और सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य जो बना तो वो रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सर्विसेज के बाद दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र ने टोटल 140 पदक जीता था, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक है, रजत पदक 38 है और ब्रॉन्ज मेडल है 63। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है तो ये महाराष्ट्र बन गया है 36वां राष्ट्रीय खेल का। अब सवाल जेपीएससी जेएसएससी में झारखंड के बारे में पूछा जाएगा, तो झारखंड इस 36वां राष्ट्रीय खेल में ओवरऑल 18वें नंबर पे रहा। ठीक है, तो ये याद रखें कि 18वें नंबर पे रहा झारखंड ओवरऑल 36वां राष्ट्रीय खेल में। और झारखंड ने जो है टोटल कुल पदक इस खेल में 13 पदक जीते, जिनमें से 3 स्वर्ण पदक था, 5 रजत पदक और 5 जो है कांस्य पदक। ठीक है, तो इस तरह से झारखंड का 13 पदक मिला 36वां राष्ट्रीय खेल में और ये 18वें नंबर पे रहा। तो आज का जो करंट अफेयर है तो आज के इतना ही है, आज का जो टॉपिक है तो इतना ही है। और ये सारा कंटेंट आप हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, सरकारी लाइब्रेरी से। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर अक्टूबर में जाएंगे तो वहाँ पे सब चीज़ डेली वाइज करंट अफेयर अपडेट होता रहता है, तो वहाँ से आप ये सारा टॉपिक पढ़ सकते हैं, कभी भी जब एग्ज़ाम आ जाए तो रिवीजन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।